DSSB MTS 2024 में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ कि भैया LTC में जो EL होती है अर्नली वो उसका इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, ठीक है। कई लोग ये सेम क्वेरी पूछते हैं कि भाई मान लो कि अगर मान लो हम 10 EL ले रहे हैं, इनकेस करा रहे हैं, 5 करा रहे हैं, कितना हम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम आपका ले सकते हैं, ठीक है। कई लोगों को ये सारी क्वेरी रहती है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आपकी पूरी सर्विस, जो भी स्टूडेंट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एग्जाम से रिलेटेड आपको अपडेट मिलती है और बहुत अंदर तक, जब तक आप ज्वाइनिंग नहीं करोगे तह तक बिल्कुल अपडेट मिलती है। देखो सबसे पहली चीज़ कि जो आपका EL का जो आपका इन्वेस्टमेंट आपका रहता है वो आपका 60 EL का आपका इन्वेस्टमेंट रहता है, और ये जो इन्वेस्टमेंट है वो रिटायरमेंट तक आपका होता है, ठीक है। आप LTC लेते रहो, लेकिन 60 EL तक मैक्सिमम कैपिंग है, ठीक है। मैक्स आप इतना ही ले सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते हो। और इसमें अगर आप चाहो तो आप 10 भी करके ले सकते हो हर LTC में, नहीं तो 5 भी करके ले सकते हो। और EL इन्वेस्टमेंट में आपका क्या होता है मैं बता देता हूँ कि आपका जो भी उस टाइम पे बेसिक होता है, बेसिक के हिसाब से आपका जो सैलरी कैलकुलेट होता है उस पर 1 डे का जो सैलरी होता है, ठीक है, उसी के हिसाब से कैलकुलेट होता है। मतलब जितने भी आप छुट्टियाँ, मान लो आपने 5 EL का इन्वेस्टमेंट लिया तो 5 दिन का जो आपका सैलरी होगा वो आपको क्रेडिट दिया जाएगा। और वो जो इन्वेस्टमेंट होता है वो किसके साथ ले सकते हो, LTC के साथ ही लेना है। तो कई लोग क्या करते हैं, कई लोग LTC का फेयर को रिम्बर्स करा लेते हैं और EL को क्या करा लेते हैं, इनकैश करा लेते हैं। और इनकैश से क्या होता है, जो पैसा आता है वो अपना इधर शॉपिंग वगैरह जो भी होता है उसमें हम खर्च कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान में रखने वाली बात है 60 EL होती हैं, आप 5 10 जो भी करके आप कर सकते हो। मैक्सिमम रिटायरमेंट तक 60 ही होती हैं, कंफ्यूज मत होना। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, जाके पूछ लेना, ठीक है। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के भी पूछ सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपको सारी अपडेट्स यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम मिल